हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार आपके सामने है। महान कवि, महान संत तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया हनुमान चालीसा, जिसको सुन करके आप अपने जीवन को सुंदर और कृतार्थ कर सकते हैं। आपका जीवन सुंदर हो, अच्छा हो। कितनी सुंदर बातें उन्होंने बताई जिससे मनुष्य का जीवन ऊंचा उठता है। आओ चलो शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु महाराज के चरण कमलों में की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवनसुत, हे अंजनी नंदन, आपके सम्मान समान इस संसार में दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर, हे बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी, आप अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से, कंचन बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे हनुमान जी, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है, कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, आप गुणवान हैं। आप अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करते हैं, उनके कार्य करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। हे बजरंग बली, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया था। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाया।
लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम्हें मम प्रिय भरत सम भाई। हे बजरंगबली, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा किया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे छोटे भाई भरत जैसे हो। भरत जैसा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सहस बदन तुम्हें यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। हे बजरंगबली, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेष नाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। सभी देवी देवता आपकी वंदना करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विधि कही सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने, इसलिए आप वंदनीय हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सबे जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। आपके उद्देश्य का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे तो भी नहीं पहुंचा जा सकता, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। हे बजरंगबली, आपकी वंदना हो, आपकी जय हो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हें तेते। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं, यानी कि आसानी से हो जाते हैं। राम दुआरे तुम्हें रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे बजरंगबली, जहाँ राम जी की चर्चा होती है उसके द्वार पर आप रखवाले होते हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुना जाता है, वहीं भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। हे बजरंगबली, आपकी सदा वंदना हो, आप वंदनीय हैं। नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे बजरंगबली, हे वीर हनुमान, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं।
उनकी सब मुसीबतें दूर हो जाती हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे बजरंगबली, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज ही कर दिया है। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम्हें रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे बजरंगबली, हे हनुमान, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम जी के दुलारे, आप स्वजनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हे बजरंगबली, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। ये 8 सिद्धियां हैं। नंबर 1 अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। नंबर 2 महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। नंबर 3 गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। नंबर 4 लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। नंबर 5 प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। नंबर 6 पराकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। नंबर 7 ईशितो, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। नंबर 8 वशितो, जिससे दूसरे को वश में किया जा सकता है। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। जिसको आप ये राम नाम औषधि देते हैं उसका बुढ़ापा, उसके रोग सब नष्ट हो जाते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हे बजरंगबली, आपकी इतनी बड़ी कृपा है। और देवता चित ने धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं और फिर किसी देवता की आवश्यकता नहीं होती है। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। इसलिए आपकी सदैव जय हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य बारे पाठ करे जोई, छूटई बांधे महासुख होई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और परमानंद मिलेगा, यानी कि अंत में उसे परम आनंद प्राप्त होगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस्यौ सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं, आप मंगल देने वाले हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। आपकी सदैव जय हो, आप सदैव वंदनीय हैं। तो आप सभी इसे ध्यान से सुने, अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपने जीवन को पराक्रमी, अच्छा और बड़ा बनाइए। मिलते हैं ऐसे अच्छे विचारों के साथ अगली वीडियो में। जय बजरंग बली।